जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर अकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे करंट के क्वेश्चन, 16 सितंबर के करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, दर्शिल करियर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो दर्शिल करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आर्मी और एसएससी जीडी की स्पेशल बैचेस दर्शिल करियर एकेडमी में चल रही है, तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस ऑफिस के एड्रेस पर आके या इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके डिटेल पूछ सकते हैं। तो आज चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए। तो अमेरिका ने भारत के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू की है। तो यहाँ बात अमेरिका की हुई है, तो मैं अमेरिका के बारे में आपको बता दूँ। अमेरिका का मुख्यालय है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। और अमेरिका में एक प्रसिद्ध संग्रहालय है मादम तुसाद संग्रहालय, जहाँ पे अभी कमला हैरिस की मोम का पुतला बनाया जाने वाला है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है मिलिट्री या एयरफोर्स की, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, और जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है वो है कोप इंडिया। उसी के साथ ये जो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हो रही है, ये भारत में क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों के लिए हो रही है। तो क्लाइमेट में जो कार्बन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, वो कार्बन का उत्सर्जन करता है सबसे ज़्यादा चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत। तो इतना आपको याद रखना है अमेरिका से रिलेटेड। और अमेरिका ने अभी हाल ही में मार्स मिशन किया, मतलब मंगल ग्रह का। तो उसके जो मिशन का नाम है वो था परजीवरेंस, और उस मिशन पे जो रोवर भेजा गया था उसका नाम था इंजूटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जिया। मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब दूसरे देश का माल भारत में बेच सकते हैं, भारत का माल उनके देश में बेच सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी हाल ही में भारत इसकी परमिशन ज़्यादा देशों को दे नहीं रहा है, क्योंकि उनका माल तो चलो इधर सस्ते में बेच दिया जाएगा, लेकिन भारत का माल उनके तरफ सस्ते में नहीं बेचा जाता, इसलिए इसमें भारत को सबसे ज़्यादा घाटा होता है। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कम देशों के साथ ही करता है, और अभी हाल ही में इसने जॉर्जिया के साथ किया है। तो जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो है तिब्लिस, और यहाँ की करेंसी है वो है लारी। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में बाजरा का हब बनने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इसे 2023 को बाजरा के साल से अनाउंस किया। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और वहाँ का जो नया रायपुर है उसका नाम रखा गया है अटल नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इंदिरा, घानगेर, मुरुदासी ग्राम, गुरुदासी ग्राम, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। साथ ही साथ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर राज्य है तो है छत्तीसगढ़। जेंडर इक्वलिटी में टॉप पर है छत्तीसगढ़। और कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर आता है ओडिशा। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। तो यहाँ पे पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम, कुसुम का लॉन्ग फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है, और
अगर बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा की कैपिटल है, मतलब राजधानी है चंडीगढ़। और भारत का पहला फर्स्ट वायु शोधक प्लांट ये चंडीगढ़ में ही लगाया गया है। और इसी के साथ उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में ही है। साथ ही साथ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। हरियाणा हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर क्लेशर ये नेशनल पार्क है। और खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथा संस्करण ये चंडीगढ़ में ही होने वाला है। भारत का पहला अनाज एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। साथ ही साथ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम हरियाणा में ही है। उसके बाद अगला सवाल है, रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। रोपवे मतलब जो तारों के ऊपर जो झूला होता है उससे इधर से उधर आना जाना किया जाता है, उसे रोपवे कहते हैं। और उत्तराखंड पहाड़ियों का राज्य है, तो यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन्होंने केंद्र सरकार के साथ समझौता किए हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल अभी हाल ही में बनाई गई गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में अगर बताया जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर इन्हीं के हैं। दूसरे नंबर पर लियोनल मेसी है, तीसरे नंबर पर नेमार है और चौथे नंबर पर है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है जाने वाला है? तो इनका नाम है भानुमति घिउला। भानुमति घिउला जी के बारे में बता दूँ तो ये गुजरात के एक हॉस्पिटल के नर्स है। और कोविड-19 के पेंडेमिक में इन्होंने 24 घंटे ड्यूटी करके अपना पूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया जाने वाला है। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस की शुरुआत 1949 से शुरू हुई है और ये भारत के संवैधानिक आर्टिकल 363 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किचनवेयर ब्रांड वेंडरशिप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अभिनेत्री कृति सेनन को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अगस्त माह से ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? अगस्त माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने जो रूट, जो इंग्लैंड के कप्तान है। तो आपको ये याद रखना है, जनवरी 2021 से ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये शुरुआत की गई और इसके पहले अवार्ड के विजेता थे, पहले अवार्ड फर्स्ट मंथ के विजेता थे ऋषभ पंत, जो भारत के क्रिकेट टीम में है। इन्होंने पहला अवार्ड जीता था। हमेशा पहला अवार्ड और उसकी शुरुआत कब हुई ये हमें याद रखना है। और ICC के बारे में अगर बात की जाए तो ICC का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले किस देश के हैं? तो यह न्यूजीलैंड के हैं। और मेन वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने वाला है। तो आपको ये बताना है वुमेन वर्ल्ड कप कब होने वाला है और कहाँ पे आयोजित होने वाला है। अगला सवाल है, हाल ही में जिम लेजॉन को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये याहू के कंपनी के CEO नियुक्त किए हैं। याहू एक सर्च इंजिन है, जिस तरह गूगल सर्च इंजिन है उसी तरह याहू भी सर्च इंजिन है और ये यहाँ के CEO नियुक्त किए गए। साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा जा सकता है, फेसबुक के CEO कौन है? तो है मार्क जुकरबर्ग। और माइक्रोसॉफ्ट के तो है सत्या नडेला, जो भारतीय मूल के। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है
भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो साथियों, आज के लिए इतने सवाल थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं बताता हूँ, क्योंकि जितनी भी एग्ज़ाम होंगी उसके लिए ये काम में आए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।